मैटर पढ़ रहे हैं भाई, और स्टेट ऑफ मैटर में देखना भाई क्या पढ़ रहे हैं भाई, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। क्या भाई, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। कौन कौन भाई स्टेट? सॉलिड, लिक्विड और द गैसेस 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन हो गया भाई? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और क्या हो गया अपना, गैसेस हो गया। तो आज से कोई पूछे कि मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आपको बताना है 3 स्टेट्स। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बताना है। क्या बताना है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब क्या करेंगे, एक एक का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना भाई। ये प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है ना भाई, सॉलिड में क्या हो जाता है कि सॉलिड का जो शेप होता है, सॉलिड है डिफिनिट शेप। शेप क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, है कि नहीं। जैसे ये सॉलिड है, अब इसको पलट दो, उलट दो, इसके शेप में कोई डिफरेंस नहीं आने वाले हैं। तो सॉलिड का शेप क्या रहेगा? शेप क्या रहेगा? डिफिनिट शेप रहेगा और वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। वॉल्यूम कहने का मतलब है ये अगर स्पेस जितना ऑक्यूपाई करता है, आप जैसे ऐसे पलट दो तो भी ऑक्यूपाई उतना ही करेगा, ऐसे पलट दो तो भी ये स्पेस ऑक्यूपाई क्या करेगा, उतना ही करेगा। मेरा कहने का मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे ये कटोरी है, अब ये कटोरी को आप क्या करो, उल्टा पलट दो तो भी स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही। अगर 1 लीटर का है तो 1 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा। अगर इसको तुम सीधे कर दो तो भी ये 1 लीटर का है तो 1 लीटर का ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका शेप क्या होता है भाई, शेप क्या होता है, डिफिनिट, और वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज द मिनिमम। सॉलिड के केस में क्या होता है, जैसे ये सॉलिड है तो इनके बीच का, पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, काफी कम होता है, इसीलिए तो वो सॉलिड है भाई, है ना। इनके बीच में स्पेस क्या है, फ्लो कर सकता है क्या, नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये सॉलिड है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं सॉलिड। मतलब कि इनके बीच का स्पेस जो होने वाला है, किसके बीच में, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होने वाला है, मिनिमम होगा, है कि नहीं। अच्छा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज द मैक्सिमम, और अट्रैक्शन मैक्सिमम है, स्पेस कम का मतलब क्या है, अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तभी जाकर वो स्पेस क्या है, कम है। स्पेस क्या है, कम है, काफी अट्रैक्शन हो रहा है तो स्पेस क्या है, कम है। तो पार्टिकल के पास क्या होगा भाई, अच्छा, द पार्टिकल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। ये पार्टिकल मूव तो करेगा लेकिन बहुत कम मूव करेगा, गैस की तरह मूव नहीं करेगा, है कि नहीं। जैसे गैस को रखोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, फैल जाता है, धुआं निकलता है, देखते हो, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, फैल जाता है। उस तरह से सॉलिड का पार्टिकल मूवमेंट नहीं करता है, काफी स्लोली वाइब्रेट करता है अपने पोजीशन पे। ये तो क्लियर हो गया। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब कि इसको कम से कम कंप्रेसिबल कर सकते हो। आयरन को कितना कंप्रेस करोगे, कम से कम कंप्रेस कर सकते हो, हाई फोर्स लगाना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए। मेरे कहने का मतलब है जो सॉलिड है उसको क्या कर सकते हो, लीस्ट कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लीस्ट। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर इनके जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल हैं डिफ्यूज कम होंगे, मतलब मिलेंगे कम मिलेंगे, मतलब कि अगर इसको तोड़ोगे कम जल्दी नहीं डिफ्यूज होंगे, जल्दी फ्यूज नहीं होंगे, जल्दी ये टूटेंगे नहीं, मतलब कि जल्दी से मूव नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, जल्दी फास्ट डिफ्यूज होकर किसी में मिक्सिंग नहीं हो पाएंगे। तो डिफ्यूजन लिस्ट भी क्या होता है, इसका डिफ्यूजन रेट भी क्या होता है, लिस्ट होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो आगे, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में हमने पढ़ने जा रहे हैं, देखना ऐसे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड क्या है, लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप। शेप तो कभी डिफिनिट नहीं हो सकता है। जैसे पानी को ग्लास में रखोगे तो ग्लास का आकार का हो जाएगा, अगर उसको किसी बाल्टी में रखोगे, बैकेट में रखोगे तो बैकेट के आकार का हो जाएगा, अगर उसको किसी भी थाली में, प्लेट में रखोगे तो प्लेट का आकार का हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इसका डेफिनिट शेप कभी भी नहीं हो सकता है। डेफिनिट शेप होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। जिस शेप में आप रखेंगे उस शेप रूप धारण कर लेगा, है कि नहीं। बहुरूपिया है, बहुरूपिया है, हर रूप धारण कर सकता है, हर शेप में अपना रूप को धारण कर लेगा। फिक्स वॉल्यूम, लेकिन एक बात तो क्लियर है भैया, 1 लीटर पानी है तो ग्लास में रखोगे तो 5 लीटर हो जाएगा, क्या जादू टोना तो नहीं है कि 5 लीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रहेगा फिक्स, लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा। और लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, सिंपल बात है, जिस शेप का कंटेनर होगा उस शेप में लिक्विड क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसी शेप में, उसी शेप का बन जाता है वो। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, कहने का मतलब है कि इसमें जो स्पेस होता है, स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, इंटरमीडिएट होता है, ना ज्यादा होता है
और ना ही कम होता है। जैसे सॉलिड में क्या होता है, स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है। गैस में क्या होता है, काफी दूर दूर पार्टिकल होते हैं। वैसे लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, ज्यादा ना दूर होता है और ज्यादा नहीं पास होता है, तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। और क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या लगेगा, इंटरमीडिएट लगेगा, ना ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज द इंटरमीडिएट, लिस्ट नहीं करेगा, इंटरमीडिएट मूवमेंट करेगा। दे आर लेस कंप्रेसिबल, ये लेस कंप्रेसिबल होता है ना, कम कंप्रेसिबल कर सकते हो। जैसे इसमें अपने पानी भर दिए हो, इसको कितना कंप्रेस करोगे, है ना, इसको कंप्रेस करोगे तो काफी कम कंप्रेस होगा। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, रेट ऑफ मिलने का जो चीजें है जल्दी जल्दी ये डिफ्यूज कर जाएंगे, मिल जाएंगे, मतलब मिक्सिंग हो जाएंगे आसानी से। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सॉलिड से ज्यादा इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होने वाला है, ठीक है ना। अब आ जाता है पार्टिकल ऑफ द गैसेस। द गैस हैव द नो डिफिनिट शेप, गैस का शेप हो ही नहीं सकता है, नो डिफिनिट शेप। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ओवर द गैसेस नो डेफिनिट शेप एंड और फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर में पूरा गैस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरा का पूरा कवर कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं ना इसका शेप डिफिनिट होता है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है ना। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, काफी गैप होते हैं पार्टिकल के बीच में स्पेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लो मिनिमम होंगे, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या लगेगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, मैक्सिमम मूव करते हैं। देखते हो गैस निकलता है, धुआं पूरा की तरफ क्या जाता है, फैल जाता है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, इसको आसानी से, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सब मॉलिक्यूल्स इधर उधर है, आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस करके एक जगह कर सकते हो, इसको कंप्रेस करके एक जगह कर सकते हो, ठीक है ना। दे आर रेट ऑफ डिफ्यूजन इन मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, इसका काफी ज्यादा होगा, ज्यादातर डिफ्यूज कर जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फैल जाएगा ये, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस क्लियर हो गया। अब द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड एंड द गैसेस, क्या देखेंगे भाई, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड द गैसेस, क्या देखने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड द गैसेस। अब देखो इसमें सॉलिड में क्या है, सॉलिड हैव द रिजिड इन कंपेरिजन टू द लिक्विड एंड द गैसेस, गैस और लिक्विड और गैस से क्या होता है, ज्यादा रिजिड होता है, ठीक है ना। लिक्विड जो नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होता है, गैस आर ऑल्सो नॉट रिजिड, ये भी रिजिड नहीं होता है। रिजिड करने का मतलब होता है कि वैसा बॉडी जिसको हम कंप्रेस ना करें, लोड लगाने के बाद में, फोर्स लगाने के बाद में उसका शेप आकार में कोई परिवर्तन ना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे उसको, रिजिड बॉडी बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। दे हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, शेप और वॉल्यूम इसका क्या होगा, डिफिनिट होगा। दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप बिल्कुल नहीं होगा, बता दिया मैं भी। नाइदर डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम, इसका दोनों के दोनों क्या होता है, डेफिनिट नहीं होता है। सॉलिड पार्टिकल हैव लो काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब है कि कोई चीज अगर ज्यादा मूवमेंट करेगा, मतलब मूव करेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं सॉलिड पार्टिकल हैव द लो काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड पार्टिकल का क्या होता है, लो काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड मॉलिक्यूल हैव द इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का। गैस का क्यों होगा, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स भैया ना बहुत फास्ट मूव करता है कि नहीं, जैसे गैस निकला यहां से पूरे के पूरे फैल जाता है, मतलब उसका पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा, और जिसमें ज्यादा मूवमेंट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। कैन नॉट बी कंप्रेस द एप्रिसिएबली, अब इसको उतना कंप्रेस नहीं कर सकते हो, है कि नहीं, एक लिमिट है। कैन इजिली भी कंप्रेस, इसको कंप्रेस कर सकते हो, कैन भी कंप्रेस इजिली बाय सम एक्सटेंडेड, इसको तो आसानी से गैस को कंप्रेस कर सकते हो। देखते हो गैस को सिलेंडर में भरा जाता है आसानी से कंप्रेस करके। देयर मोलिक्यूल्स ऑफ द हेल्ड टाइटली बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इनके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में, मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, न्यूक्लियर के बीच में जो न्यूक्लियस पढ़ते हो ना, न्यूक्लियस, उनके बीच में क्या लगता है, काफी ज्यादा फोर्स लगता है। इसके बाद इंटरमीडिएट लगता है, इसमें काफी कम लगता है गैस में, ठीक है। अब है दूसरा, अगला है सॉलिड आर प्रेजेंट इन द वेरी डेंस फॉर्म, डेंसिटी is the present at the intermediate level and gases density very low, डेंसिटी सॉलिड का क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, लिक्विड का क्या हो, थोड़ा सा कम होगा। इसी वजह से ना भाई सॉलिड किस में डूब जाता है, वाटर में, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा, वाटर में डालोगे तुरंत डूब जाएगा, क्यों, उसका डेंसिटी वाटर से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया।
डिफ्यूजन रेट वेरी लो, ये भी क्लियर करवा दिए। और डिफ्यूजन रेट क्या होगा, इसका मॉडरेट होगा, इसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई डिफ्यूजन होगा, मतलब आसानी से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और फैल जाएगा, मतलब डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस पढ़ लिए। चलो बंद कर दो, हो गया।